हाँ बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल। ठीक, तो आई होप आपको याद हो पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करते हैं? रेफरेंस पे, कहाँ पे हम इन्हें जीरो मान रहे हैं। तो सेम चीज आज रिपीट करेंगे हम। आइए, सबसे पहली चीज तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। अगर आपको कहीं पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे? किसी चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और उसे उस चार्ज की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, या फिर आप कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू वी। ये हमारे पास रिलेशन होता है। तो इस रिलेशन को थोड़ा सा देख लेना। वर्क डन का फॉर्मूला क्या था बच्चों? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, कंडीशन अप्लाइड, एक्सटर्नल डेल्टा यू, कंजर्वेटिव माइनस डेल्टा यू। डेल्टा लगाओ, क्यू बाहर लो, तो वर्क डन क्या बन जाएगा? क्यू डेल्टा वी। ओके, अब आपने अगर 10th क्लास में कोई डेफिनेशन देखी है तो उस 10th क्लास वाली डेफिनेशन को देखिए। डेल्टा वी क्या होगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन क्यू। डेल्टा वी का मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। आओ इस डेफिनेशन को और थोड़ा समझने की कोशिश करें। मान लो मुझे मालूम करना है इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल पी पॉइंट पे, तो मैं इन्फिनिटी पे गया, इन्फिनिटी से जाके मैंने एक चार्ज उठा लिया क्यू, और उस चार्ज को लाने में मुझे कुछ वर्क करना पड़ा। हेल्प करवाओ। इनिशियल पोटेंशियल कितना होगा एनीवन? इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो मानते हैं, तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, ये हमारा डेल्टा वी हो गया, इज इक्वल टू वर्क डन बाय क्यू। So potential at a point is defined as work done by external agent in bringing a unit test positive charge. लिखवानी पड़ेगी डेफिनेशन। देखिए, potential of a point is defined as potential of a point is defined as work done per unit charge, work done per unit charge in bringing that charge from infinity to that point. लिखा? आइए समझते हैं। इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक आने में आपने ये वर्क किया, वर्क पर यूनिट चार्ज, इस क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे? उस पॉइंट का पोटेंशियल। याद रह जाएगा? ओके, नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन V एंड E। किसके बीच में हम रिलेशन निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइए बच्चों, क्या हमारे पास कोई फॉर्मूला है फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में? ठीक, तो बोर्ड के लिए आप लिखेंगे वी नो दैट, ना भी पता हो तो भी आपको लिखना पड़ेगा। F इज इक्वल टू क्यू ई। लेट जस्ट से कौन सा चार्ज ले रहे हैं हम? टेस्ट चार्ज। क्या पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में कोई फॉर्मूला है? सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में क्या वी? कोई प्रॉब्लम? अब आई होप आप एग्री कर रहे हो। डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर, इससे भी ठीक। आइए,
फोर्स को रख दीजिए क्यू ई, पोटेंशियल एनर्जी को क्यू वी, क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? शाबाश, या फिर हम इसे और क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल आर. Electric field is negative of potential gradient. आई होप आपको दिख रहा हो, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ. तो नीट में प्रीवियस ईयर में तुम्हें पार्शियल डिफरेंशिएशन मिल जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना प्लीज. अब सोच समझ के बताइएगा, अगर मेरे पास पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ है तो इसका स्लोप क्या देगा? स्लोप क्या होता है? tan थीटा dy बाई dx. तो बताओ dv अपॉन dr क्या देगा? शाबाश, माइनस ई. एक चीज तो आपको ये याद रखनी है. दूसरा, अगर मेरे पास ई आर का ग्राफ है तो इसका एरिया इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर क्या देगा? माइनस डेल्टा वी. डीवी का इंटीग्रेशन डेल्टा वी होगा v1 से v2 तक. इस पे हम क्वेश्चंस वगैरह देख लेंगे, आंसर वैसे ही आएगा. याद रह जाएगा. ठीक, कल तुम टेस्ट देके आए हो तो मुझे लगता नहीं आज न्यूमेरिकल्स का फायदा होगा. कल पहले 10 मिनट वाइवा कर लेंगे ताकि तुम्हारे सारे फॉर्मूले याद हो जाएं, उसके बाद न्यूमेरिकल्स पे लग जाएंगे ताकि मजा आए. आओ वापस. हाँ तो बच्चों देखो, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज. हमें क्या मालूम करना है, एक पॉइंट चार्ज से पोटेंशियल कितना होगा. हाँ भाई, पॉइंट चार्ज से किसी को इलेक्ट्रिक फील्ड पता है? के क्यू बाय आर स्क्वायर. तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, लेकिन हमें क्या चाहिए? पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में कोई फॉर्मूला है? क्या है? dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर. ठीक, तो आओ इंटीग्रेट करो. लेफ्ट साइड किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो? पोटेंशियल. राइट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के क्यू बाय आर स्क्वायर. कोई प्रॉब्लम? राइट साइड में किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? अब लिमिट्स, अगर मेरा डिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तो पोटेंशियल कितना होगा? तो इन्फिनिटी में पोटेंशियल जीरो मानते. अगर मेरा डिस्टेंस आर होगा तो पोटेंशियल वी होगा. ठीक, आइए तो लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन v माइनस जीरो, राइट साइड का माइनस के क्यू बाहर, आर की पावर माइनस टू. इंटीग्रेशन बताइए. पावर इंक्रीज, इंक्रीज पावर से डिवाइड, इंफिनिटी से आर. माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी. तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना बचेगा? के क्यू बाय आर. ये एक काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. द पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज के क्यू बाय आर. काफी ज्यादा रिपीट होगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा. ओके, कोई प्रॉब्लम किसी को? अगेन 12th में फॉर्मूले बहुत ज्यादा हैं.
आए वापस। हाँ तो बच्चा पार्टी। देखो अगर मैं तुमसे पूछूं पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस पॉइंट चार्ज के लिए बनाओ, तो बताइए ग्राफ की शेप कैसी होगी? B इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। ग्राफ की शेप रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला या जस्ट हाइपरबोला। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है ग्राफ में ही, ये हमारे पास एक ग्राफ है, हम पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को एक साथ प्लॉट कर रहे हैं वर्सेस डिस्टेंस। तो ये हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ध्यान से देखिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सिमेट्रिक बनता है, जितना गैप यहाँ दिख रहा है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से, उतना ही गैप इस साइड ऐसे दिख रहा है, दोनों एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हाइपरबोलिक होती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सिमेट्रिक नहीं रहेगी, वो कुछ ऐसे आएगी, वो एक्स एक्सिस के ज्यादा पास आती दिखाई देगी इस टाइप से। इस पॉइंट पे दो ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हाँ भाई दो ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। कितनी वैल्यू होगी? तो बच्चों के क्यू बाय आर और के क्यू बाय आर स्क्वायर को मैग्नीट्यूड की सेंस में इक्वल पुट कर दो। आर की वैल्यू क्या आएगी? 1 मीटर। पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वैल्यू के क्यू बाय 1 रह जाएगी। तो ऐसे ग्राफ आएगा। प्लीज ये ग्राफ थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम एक्स एक्सिस के ज्यादा पास चली जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी कम सिमेट्रिक होती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ज्यादा सिमेट्रिक होते हैं। करें आगे? तो आई होप आपको ये फॉर्मूला याद रह जाए। आज सिर्फ फॉर्मूले देखेंगे, नेक्स्ट दो क्लासेस या एक क्लास जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसमें देखेंगे। ओके चेंज करूं? नेक्स्ट इज potential due to spherical charges, or I should say sphere. Anyone, एक स्फीयर के बाहर स्फीयर का बिहेवियर कैसे होगा? तो फॉर्मूला क्या होगा पोटेंशियल का? के क्यू बाय आर। ओके आइए, ये आपके पास क्या है? एक स्फीयर है। इट कैन बी कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और शेल। कोई भी सिनेरियो हो सकता है, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, शेल। ठीक, चार्ज अंदर भी हो सकता है, सरफेस पे भी हो सकता है, लेकिन रेडियल चार्ज होगा, रेडियस से इक्वल डिस्टेंस पे होगा उस सेंस में। अब मैं यहां पे हूं पी पॉइंट पे, आर डिस्टेंस दूर, तो मुझे पी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट होगा? इन्फिनिटी से आपको इस पॉइंट पे आना होगा। हम हमेशा रेफरेंस के रिस्पेक्ट में डिराइव करेंगे। फर्क कितना है, इस पे चार्ज हम कैपिटल क्यू लेंगे, पॉइंट चार्ज पे स्मॉल क्यू ले लेते हैं। हाँ बच्चों, मुझे पोटेंशियल चाहिए, फॉर्मूला माइनस ई डॉट डी आर, इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट्स इन्फिनिटी से स्मॉल आर, 0 से v, सारा डेरिवेशन सेम है, तो पोटेंशियल कितना आएगा? के क्यू बाय स्मॉल आर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल आउटसाइड। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट वन इज potential on the surface. Anyone? सरफेस पे, शाबाश, के क्यू बाय आर। तो कोई भी स्फीयर हो आपके पास, डेरिवेशन आपको ऐसे ही दिखाना पड़ेगा, बस लिमिट्स 0 से कैपिटल, सॉरी इन्फिनिटी से कैपिटल आर रख दी जाएंगे। यहाँ पे लफड़ा स्फीयर के अंदर होगा। ठीक है, तो फॉर्मूले बच्चों थोड़े से मुश्किल पड़ेंगे तुम्हें एकदम याद करने में, तुम्हें भी याद हो तो
पिछले चैप्टर के फॉर्मूले एक साथ बहुत ज्यादा हो गए थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे तुमने न्यूमेरिकल्स निकाले फैमिलियर होते गए। तो थोड़ा सा प्लीज सोच लीजिएगा। ओके, चेंज करूं? थोड़ा जल्दी लिख लो। ओके हाँ भाई, आइए अब देखिए वापस से। पहले बात करते हैं कंडक्टिंग स्फीयर या शेल की। एक ऐसा केस जिसमें चार्ज कहां होगा? सिर्फ सरफेस पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितनी होती है? 0। आउटसाइड? तो मुझे पोटेंशियल चाहिए, फॉर्मूला कहां से स्टार्ट करें? शाबाश, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ऐसे हम स्टार्ट करेंगे। अब एक चीज देखिए, मैं इसे इंटीग्रेट नहीं कर सकता एक साथ। रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला चेंज हो रहा है। तो अगर मैं इंफिनिटी से स्टार्ट करूंगा और मुझे अंदर इस पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए, तो मैं इंफिनिटी से डायरेक्ट पी पॉइंट पे नहीं आ सकता, फॉर्मूला चेंज हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इंफिनिटी से पहले सरफेस पे आऊंगा और सरफेस से पी पॉइंट पे जाऊंगा। मुझे दो पार्ट्स में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक? फॉर्मूला चेंज हो रहा है इसलिए। तो हमें इंटीग्रेशन करना है इंफिनिटी से स्मॉल आर तक। स्मॉल आर कहां है? इनसाइड। तो पोटेंशियल 0 से v, तो लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन v हो गया, राइट साइड में इंटीग्रेट कर नहीं सकता। तो राइट साइड इंटीग्रेशन को ब्रेक करो, इंफिनिटी से कैपिटल आर प्लस कैपिटल आर से स्मॉल आर। इंफिनिटी से यहां तक, यहां से अंदर, सारे डिस्टेंस सेंटर से मेजर हो गए। अब लिमिट्स रखो। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बाहर? k q बाय आर स्क्वायर डी आर। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी? 0 डी आर। ऐसे। तो बच्चों, पोटेंशियल इनसाइड इज इक्वल टू माइनस, इसे इंटीग्रेट करोगे तुम इसे, तो तुम्हारा आंसर आएगा माइनस के क्यू बाय आर। और दूसरे को इंटीग्रेट करोगे तो 0। तो पोटेंशियल अंदर कितना आया? और के क्यू बाय आर वैल्यू कहां थी? तो प्लीज याद रखिएगा फ्यूचर के लिए, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन अ कंडक्टर शुड बी कांस्टेंट। एक कंडक्टर के किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए। डोंट वरी, नेक्स्ट क्लास में याद हो जाएंगे। ही। अभी तक नहीं लिखा? इतने आलसी। इस फ्राइडे मैं एक और इम्पॉसिबल डेडलाइन दूंगा। पिछले वाली की मिल गई जो जीते थे। पिछले वाले बच्चे ने कहा था सीक्रेसी रखनी है, मिल गई बच्चे उसे। ओके, यही तो बात है, यही तो कंपटीशन है। तुम बिलीव नहीं कर सकते, जिस दिन मैंने डेडलाइन दी थी उसी दिन 7 बच्चों के असाइनमेंट सबमिट हो गए थे। जो सो गया वो खो गया। ओके हाँ बच्चों, ये हमारा फॉर्मूला होगा। आइए
पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस फॉर अ कंडक्टिंग स्फीयर। बताइए कौन सा पॉइंट दिखाना होगा पहले, कौन सा पॉइंट दिखाना होगा स्फीयर में? सरफेस वाला, आर वाला। तो ये आर दिखाया, ये डॉट 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 डॉट। हाँ भाई, यहां पोटेंशियल सरफेस पे कितना होता है? के क्यू बाय आर। बाहर निकलते ही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। अंदर जीरो, अंदर ए के क्यू बाय आर। आपको ग्राफ याद होने चाहिए सारे, और बहुत सारे ग्राफ आएंगे। प्रूव करो मैंने जो बनाया सही है। हाँ बच्चों, अंदर पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। तो नीट में एक क्वेश्चन आया था, एक वॉल्यूम है तुम्हारे पास 5 मीटर क्यूब की, उस वॉल्यूम में हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल के डिफरेंशिएशन से आती है, स्पेस डिफरेंशिएशन। याद रह जाएगा? ओके, नेक्स्ट कौन सा बचा? ठीक, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर या नॉन कंडक्टिंग आइसोलेटेड सॉलिड स्फीयर। हाँ बच्चों, ये मेरे पास एक कंडक्टर है, रोडवेज के एग्जाम पास कर रखे हैं इसने, और आप इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे आना चाहते हो। स्टेप्स बताओ कैसे आएंगे? इन्फिनिटी से सरफेस, सरफेस से तो dv इज इक्वल टू माइनस ए डॉट डी आर। इंटीग्रेट करना है हमें इन्फिनिटी से r तक। ओके, हाँ भाई, तो लेफ्ट साइड v, राइट साइड माइनस कॉमन ले लो, तो दो लिमिट्स में इंटीग्रेट करेंगे, इन्फिनिटी से प्लस कैपिटल आर से स्मॉल आर। किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है इसमें? क्यों मैं ऐसे लिमिट्स ले रहा हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला चेंज कर रही है इसलिए। आओ, हाँ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो। मैंने जीरो कांस्टेंट सुना मैंने? शाबाश, आंसर रखने लग गए, के क्यू आर बाय आर क्यू। ठीक, देखो इसका आंसर तो क्या बनेगा? माइनस के क्यू बाय आर, और इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो आर का आर स्क्वायर बाय 2 एलसीएम लोगे। तो मैं स्टेप यहां स्किप कर रहा हूं। सो पोटेंशियल कम्स आउट टू बी के क्यू बाय 2 आर क्यूब 3 आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। दिस इज पोटेंशियल इनसाइड। प्लीज याद रखना, पोटेंशियल इनसाइड इज ग्रेटर देन इक्वल टू पोटेंशियल एट सरफेस। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो सरफेस से बड़ा होता है। तो अगेन जब इस पे क्वेश्चन करेंगे, जबकि जब देखेंगे पहली बार मैंने लास्ट वाले बेंच को हिलते देखा इतने बुरे तरीके से। शाबाश बच्चे, प्राउड ऑफ यू। ओके, करें स्टार्ट? हाँ भाई, सोच समझ के बताओ, पोटेंशियल एट सेंटर, सेंटर पे स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी? जीरो। स्मॉल आर को जीरो रखो। 3 के क्यू बाय 2 आर which is 3 by 2 times potential at the surface. I think ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ पिछले लेक्चर में जब मैंने रेफरेंस का एग्जांपल दिया था। ठीक है, अगेन मैं मानता हूँ फॉर्मूले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन टिके रहो, साथ साथ पढ़ते रहो। सेशन के लास्ट में आके मत बोलना सर इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दो। मेरे को इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होती तो मैं इतना नहीं पढ़ाता। ओके, कहीं कुछ भी आ सकता है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सब पढ़ लो, साथ साथ पढ़ लो। इस साल मेरा एक स्टूडेंट था,
पता नहीं उसके क्या चुल हुई और उसने गलती से यूट्यूब पे जेई मेंस से पहले ये देख लिया इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जेई मेंस, तो किसी ने कह दिया टीचर ने कि हाँ भाई मॉडर्न फिजिक्स आएगी, तो वो मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन रट के चला गया एक एक। लास्ट के जो चैप्टर्स हैं, लास्ट के 5 चैप्टर, दोज आर मॉडर्न फिजिक्स। 5 नहीं सॉरी 4 हो गए अब, ठीक है। गया खुद की शिफ्ट में देखा एक भी मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं, एक भी। वहीं पे पैनिक कर गया। मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, मैं हर पेपर में पैटर्न ढूंढने की कोशिश करता हूँ, कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं मिलता। वेटेज मिल जाती है कि हाँ भाई ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये किस्मत वाला है। जैसे 11th क्लास में बच्चे नंबर नहीं आते और सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वही मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, पूरे साल इन चैप्टरों पे लगे रहते हैं। इन तीनों चैप्टरों से मुश्किल से 2 क्वेश्चन आते हैं नीट में, मुश्किल से। मैं इन्हें थोड़ा जल्दी करवा देता हूँ, बच्चे थोड़े अगेंस्ट हो जाते हैं। ठीक, बच्चे चिल्लाते हैं वेक्टर नहीं समझ में आ रहा, वेक्टर नहीं समझ में आ रहा। मैं बॉटनी के, ठीक है क्या करेगा वेक्टर का इतना, वेक्टर इतने काम का है ही नहीं। ये बात तुम्हारे अब भी समझ में आ गई होगी, वेक्टर के वही लिमिटेड 2-4 फॉर्मूले हैं। तो जो पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान रखो बच्चों, इस चैप्टर पर फोकस दे रहा हूँ तो इस चैप्टर की बेसिक चीजें याद रखो। ठीक, उन वीडियोस को स्किप कर दो। 1 घंटे में नीट कैसे क्लियर करें 1 मिनट में नीट कैसे क्लियर करें, वो वीडियोस मैं भी बना सकता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा प्लीज साथ साथ पढ़ लो। आइए, ये याद रह जाएगा। ग्राफ की शेप देखिए, यहां आर, यहां वी, ये कैपिटल आर, बाहर ग्राफ की शेप, शाबाश, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। यहां पोटेंशियल कितना है, के क्यू बाय आर, ये पोटेंशियल कितना है 1.5, ये डिस्टेंस दिख रहा है, इस डिस्टेंस का आधा ले लो, आधा ऊपर, ये 1.5 होगा। तो यहाँ पोटेंशियल 3/2 के क्यू बाय आर। कोई बता सकता है अंदर डिस्टेंस के साथ ग्राफ की शेप कैसी होगी? एक की पावर 1, एक की पावर 2। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, पैराबोला क्यों बोला, भूल गए पैराबोला वगैरह। बालकों, बेसिक मैथ इज नॉट सो बेसिक इफ यू डोंट हैव अ कॉमन सेंस। तो ये पैराबोला है, नीचे वाला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। एक ग्राफ जिसमें 2 बोला है। ये ग्राफ एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है, जहां तक मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है ये ग्राफ उसमें नहीं है। जहां तक मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है उसमें ये फॉर्मूला भी नहीं है, ये वाला कहीं स्पेसिफिकली लिख रखा हो तो मुझे याद नहीं, लेकिन नहीं, और इन पे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो प्लीज आर्ग्यू मत किया करो मेरे से, ये क्यों लिखवा है वो क्यों लिखवा है। ऐसे मैं एक रील बनाने की सोच रहा हूँ जिसमें मैं सिर्फ खुद की तारीफ करूँ 1 मिनट तक लगातार। मेरे लिए बड़ा टास्क नहीं है बच्चे, मैंने जिंदगी में सिर्फ खुद की तारीफ की और सामने वाले की बेइज्जती। नहीं बच्चे, मैं सबकी थोड़ी ना उड़ाता हूँ, कुछ बच्चे स्पेशल हैं ओके, याद रह जाएगा। आइए, इसके बाद पोटेंशियल ड्यू टू लॉन्ग लाइन चार्ज। हाँ तो बच्चों, तुम्हारे पास एक लाइन चार्ज है और आई कुड से अ सिलेंडर। एक स्फेयर के बाहर स्फेयर कैसे बिहेव करेगा, तो एक सिलेंडर के बाहर सिलेंडर लाइन की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, सिलेंडर का बिहेवियर लाइन की तरह होता है अगर आप उसे लाइन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो ये मेरे पास एक लॉन्ग लाइन चार्ज है, ठीक, चार्ज लैम्डा, चार्ज अपॉन लेंथ।
हाँ भाई, मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी। एनीवन 3 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? शाबाश, कुछ तो याद है। 2k लैम्डा बाय आर। सोच समझ के आंसर देना। पोटेंशियल एट इंफिनिटी नॉट डिफाइंड। अब ये मत कहना इंफिनिटी और नॉट डिफाइंड सेम चीज है। आ जाओ, देखो बच्चों, सबसे पहली चीज, मैं एक पॉइंट पे हूं, मेरे पास फ्लैट जैसे ही एक पॉइंट चार्ज है। क्यों? पानी पी के आजा बच्ची। खीर तो नहीं खाई थी तूने कोई? कहीं बीच में गाड़ी रोकी हो पोते से मिलने के लिए और वापस आके देखा तो अजीब सी स्मेल आई, लेकिन तूने उसे नजरअंदाज कर दिया और फिर खीर खा ली। किसी को याद है स्टोरी? बताओ आता हुआ उसके बाद खीर नहीं खाई हमने। खाई तो पहले सूंघी है प्रॉपरली। तूने सूर्यवंशम मूवी नहीं देखी? घर में टीवी है, एड के बीच में कभी इधर उधर सेट मैक्स से गुजरी हो? सोनी मैक्स नाम हो गया अब तो। सेट मैक्स पे एक ही मूवी आती रहती है, सूर्यवंशम, ठीक है? और आती मुझे दिख जाए तो मैं उसे देख लेता हूं। फिर भी मैंने इतनी बार वो देख रखी है, फिर भी मैं देख लेता हूं क्योंकि कोरे कोरे सपने मेरे हैं। और तूने सूर्यवंशम मूवी नहीं देखी? इंडिया में एक सूर्यवंशम मूवी आज तक चली जा रही है, जबकि सिनेमा हॉल में नहीं चली है। जब रिलीज हुई थी कोई घंटा फर्क पड़ा था लोगों को, लेकिन अब चली जा रही है। कोई बताएगा सूर्यवंशम के इतने हिट होने का रीजन क्या है? बताओ। साइकोलॉजिकल रीजन है। एक, पढ़ी लिखी वाइफ से शादी करो ताकि बैठ के खाओ। ठीक है, मैं इसके फेवर में हूं, आई एम अ फेमिनिस्ट। दूसरा, फादर इश्यूज। इंडिया में मैक्सिमम लोगों के फादर इश्यूज है। बच्चा कितना ही बड़ा बन जाए, बाप उसे गालियां ही देता है कि तेरे से ये नहीं हो रहा है, तेरे से वो नहीं हो रहा है, तेरे से बेटर पड़ोसी ये बच्चे हैं। ठीक है, मैं पड़ोसियों को अडॉप्ट कर लो ना फिर। तो सूर्यवंशम मूवी में एक बाप अपने बच्चे को डांटता रहता है, सबके साथ होता है, लेकिन फिर भी बच्चा चाहता है कि बाप इंप्रेस हो जाए, जो कि मूवी के एंड में हो जाता है। या नहीं? तुम्हें बस क्या करना है? कुछ नहीं, एक पोता देना है उन्हें। क्योंकि घर में लड़कियां ज्यादा थी। मूवी की स्टोरी देख रहे हो तुम लोग हर एंगल से, ठीक है? तो फादर इश्यूज एज आई सेड। उसका बाप लास्ट में खुश हो गया और सारे लोग बस इस चीज में यही देखते हैं कि हाँ हमारे बाबूजी बस खुश हो जाए हमसे। कुछ भी कर लो, बाप खुश नहीं होने वाला। ठीक है, उनके पास, बाप के पास क्या भाई 3-4 डायलॉग होते हैं, इतनी फैसिलिटी मुझे मिल जाती तो मैं तो अपने पापा से कहता हूँ लाओ अभी दे रहा हूँ, तुम कुछ कर लो बस प्लीज, अभी देता हूँ मैं फैसिलिटी। प्लीज ये बात मत बोल देना, घर पे दोबारा नहीं जा पाओगे कभी। कभी मेरी बात मान के कर लो। और जो जो बच्चे इन बातों पे हंस रहे हैं, तुम्हारे भी फादर इश्यूज है, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है? इंडिया में फादर इश्यूज की प्रॉब्लम है, हरियाणा में कुछ ज्यादा ही है। हरियाणवी बाप, ऊपर से जाट, डेडली कॉम्बिनेशन। मैं कास्टिज्म वगैरह के फेवर में नहीं बोल रहा कुछ, लेकिन जस्ट बता रहा हूँ, ठीक है? बाप तो सारे ही खतरनाक होते हैं, गलती उनकी बस ये होती है वो चाहते हैं बच्चा हमसे आगे निकल जाए, ये वो है। और तुम एक ऐसी एज में हो कि अपने पेरेंट्स के साथ रिवोल्यूशन कर रहे हो। अभी मैक्सिमम बच्चे अपने पेरेंट्स को सुना रहे हैं, ठीक है? सिर्फ उन्हीं को ही जो सुन लेते हैं, जो पेरेंट्स वहीं चप्पल मार देना उनको तो नहीं सुना रहे। होता है बच्चों, कई पेरेंट्स के कॉल आते हैं, बोलते हैं कि हमारे बच्चे ने आज हमें उल्टा बोल दिया, या प्लीज बताना मत कि हम मिलने आए हैं। मैं यार हैं, ये कौन से पेरेंट है, कहाँ मिलते हैं ये? एक हमारे पेरेंट होते थे, जब आ रहे हो मिलने हमारी रूह कांप उठती थी, कि बस आए तो आए, उस टीचर से ना मिले। तो तुम में से कई बच्चे अपने पेरेंट्स वगैरह को सुना रहे हैं, प्लीज ऐसे मत करो, ठीक? सुना रहे हो सुना दो, इट्स ओके, लेकिन दूसरे कमरे में जाके लॉक आराम से बंद करके कि 2-3 दिन जिंदा रहे। तो थोड़ा देख लीजिए प्लीज, ओके? खूब कमाओ, अपने पेरेंट्स को घुमाने ले जाओ और वहीं छोड़ के आओ। नहीं, अब वो हॉलीडे वेकेशन पे रहे ना आप।
ठीक है, मैंने अपने पिताजी से कई बार कहा है चलो घूमने चलते हैं वृद्धाश्रम, लेकिन मानते ही नहीं। ठीक है, जोक्स असाइड प्लीज, आइए वापस। हाँ बच्चों, अगर मैं कहूं एक चार्ज से r डिस्टेंस दूर पोटेंशियल कितना होगा, बोलिए। k क्यू बाय r, r की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करो, पोटेंशियल कितना बचेगा, जीरो। कोई आर्ग्यूमेंट? इस केस में वापस आओ, इस केस में अगर मैं पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाय आर लगाऊं, एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करूं, तो आर मैंने इनफाइनाइट रख दिया, चार्ज कितना है इस लाइन पे, चार्ज इज इक्वल टू लैम्डा एल, लेंथ कितनी है इस वायर की, तो मेरे पास क्या बचेगा, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। प्लीज ये मत कहना वन से काट दो, ये दोनों ही नॉट डिफाइंड नंबर है, हमें नहीं पता कौन कितना बड़ा है कौन कितना छोटा है, इसीलिए हम लाइन चार्ज से और शीट से कभी भी इंफिनिटी पे पोटेंशियल जीरो नहीं मान सकते, इनकी रेफरेंस अलग है, प्लीज ये चीज याद रखना। ठीक है, स्फेयर, पॉइंट चार्ज, ये जितने भी कबूतर आए सबसे इंफिनिटी पे जीरो माना जाता है, लेकिन हर किसी से इंफिनिटी पे जीरो नहीं माना जा सकता। ओके, करें आगे। न्यू स्टूडेंट है बच्ची, पक्का सीट चेंज की है, यहीं बैठती थी, प्लास्टिक सर्जरी करवाई, कब करवाई, यस मैम, यस मैम, केमिस्ट्री का नहीं था उसमें, नहीं मैंने उस बच्चे को बोल दिया था उसमें केमिस्ट्री भी है शायद, उसी में ही है दोनों में। ओके ओके, हाँ तो बच्चों आए वापस, तो देखिए अगर इंफिनिटी पे पोटेंशियल जीरो नहीं मान सकते तो क्या करेंगे, पड़ोसी से कंपेयर करेंगे। ओके, सूर्यवंशम, एक मिनट, उस मूवी में पड़ोसी नहीं थे, पड़ोसी की बेटी थी या वो दोस्त की बेटी थी, जाने दो, और कोई रेफरेंस देखेंगे। हाँ तो बच्चों, मेरे पास एक पॉइंट है P1 कितने डिस्टेंस पे, R1 डिस्टेंस पे, और यहां पोटेंशियल है V1, और मेरे पास एक और पॉइंट है P2 पोटेंशियल V2 कितने डिस्टेंस पे, R2। एक चीज देखिएगा, आगे लिखवा दूंगा, पोटेंशियल डिक्रीजेस इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर मूव करेंगे तो पोटेंशियल कम होता जाता है, ये स्टेटमेंट आगे आएगी, आज मैं बस डेरिवेशन पर फोकस कर रहा हूं। तो फॉर्मूला लिखो, dv इज इक्वल टू माइनस ए डॉट डी आर, तो dv इज इक्वल टू, बताओ क्या लिखो, 2k लैम्डा बाय आर, लिमिट्स r1 पे v1, r2 पे v2, ऐसे कंपेयर करेंगे, बताइए क्या आंसर बचा, चलो जल्दी, कोई नहीं डरा, इतने इम्यून हो गए तुम लोग, मेरी हाई लगेगी तुम सबके, क्या व्हाट्सएप पे हाई भेजूंगा कि हाय बच्चे कैसे हो, मॉडर्न हाई है ये। ओके, तो लेफ्ट साइड बचेगा v2 माइनस v1, राइट साइड बचेगा माइनस, माइनस को इधर ले आओ बच्चों। ओके, मैंने माइनस मिस कर दिया, बता भी दिया करो कुछ ढक्कन हो, नेवर एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स, रूल्स ऑफ टीचिंग। हाँ भाई, क्या बचेगा, 2k लैम्डा 1 अपॉन r का इंटीग्रेशन, शाबाश, log r, लिमिट्स r1 से r2, log a माइनस log b, तो 2k लैम्डा log ऑफ r2 ओवर r1, ये हमारा आंसर आएगा, प्लीज इससे रट लेना, आगे यूज आएगा। करें करें,
आइए, हाँ बच्चों वापस आओ। नेक्स्ट, पोटेंशियल ड्यू टू शीट या प्लेट। हाँ बच्चों, ये मेरे पास एक शीट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इससे? सिग्मा बाय, कुछ नहीं बोला, नॉन कंडक्टिंग ही मान के चलो। क्या मैं कह सकता हूँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इसमें आर आया ही नहीं। तो बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव करूंगा तो पोटेंशियल डिक्रीज होता रहेगा। तो फॉर्मूला dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, इंटीग्रेट करो तो डेल्टा v इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट डेल्टा आर। प्लीज याद रखना यहां पे वैल्यूज में अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड रख रहा हूं। ये वाला लास्ट वाला मैं आगे डिटेल में करवा दूंगा, प्लीज देख लेना। तो हमारे पास जितने भी पोटेंशियल के फॉर्मूले आएंगे, ओ खुला रखना था क्या है? वैसे ये बात क्या है, गेट बंद करते टाइम शोर आ रहा है, खोलते टाइम नहीं आ रहा। ठीक है, नहीं कर रहा, मैं अच्छा इंसान हूं। जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, अब मैं बड़ा बच्चा हूँ, अब भी मैं शरारत करता हूँ, बस अब मुझे कोई ये नहीं कह सकता बस करो। तो बच्चों बचपन कभी खत्म मत करो, जिंदगी की एक टिप दे रहा हूँ, कभी बड़े मत होना। ग्रोथ हार्मोन पे स्टॉपेज लगा दो, एक $1 बिलियन आइडिया है। ओके, नोट किया? अब तुम इतनी जिद कर ही रहे हो तो एक और टॉपिक छोड़ो, आज फॉर्मूले ज्यादा हो जाएंगे। लिखे एक स्टेटमेंट, पोटेंशियल डिक्रीजेस, पोटेंशियल, अरे सीधा वी सिंबल लिख लिया करो ना, शाबाश बच्ची। तुम नोट्स लिख रहे हो, नोट छाप नहीं रहे हो, शॉर्ट में लिखो। पोटेंशियल डिक्रीजेस स्टीपेस्ट, STEEPEST, स्टीपेस्ट। दोबारा, पोटेंशियल डिक्रीजेस स्टीपेस्ट, STEEPEST। ओके, स्टीपेस्ट ब्रैकेट में लिख लो मैक्सिमम, स्टीपेस्ट का मतलब मैक्सिमम। पोटेंशियल डिक्रीजेस स्टीपेस्ट in direction of electric field E, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड is in the direction where electric field is in the direction where decrease in potential is maximum। ये दोनों एक दूसरे के कन्वर्स मान सकते हो। आ जाओ समझते हैं। हाँ तो बच्चों, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। आई होप आपने नोटिस किया हो, मैं बार बार डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं। तो फॉर्मूला होता है dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर कॉस ऑफ थीटा। तो ये दोनों यहां ई और डी आर वेक्टर है और इनके बीच का जो एंगल है दैट इज कॉस थीटा। आ जाओ इसे समझते हैं। आई होप आपको पता हो यहां वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, ठीक है।
मैं यहां ए पॉइंट पे हूं और ये किसकी डायरेक्शन है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। हाँ बच्चों, मैं ऐसे डी आर मूव हुआ, ठीक, कितने एंगल पे? 90 डिग्री पे। क्या पोटेंशियल चेंज होगा? cos 90 0, cos 90 0। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर पोटेंशियल चेंज नहीं होता। मैं ऐसे मूव हुआ, ऐसे, तो E डी आर कॉस थीटा। मैं ऐसे मूव हुआ, E डी आर कॉस 0। ऐसे मूव हुआ, ऐसे मूव हुआ, मैं ऐसे मूव हो रहा हूं। तो आप देख सकते हो मैं ऐसे मूव होऊंगा तो पोटेंशियल में चेंज आएंगे। दोबारा ट्राई करते हैं डेटा के साथ, तो मैं डेटा थोड़ा ज्यादा समझ में आता है। ये मेरे पास एक पॉइंट है ए, यहां पे पोटेंशियल है 10 वोल्ट, लेट जस्ट से एग्जांपल। मैं ऊपर गया आर डिस्टेंस, यहां पोटेंशियल कितना होगा? 10 वोल्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर पोटेंशियल चेंज नहीं होता। फिर मैं हर डायरेक्शन में आर डिस्टेंस जा रहा हूं, फिर मैं आर डिस्टेंस ऐसे गया, यहां पोटेंशियल हुआ 9 वोल्ट। फिर मैं ऐसे गया, यहां पोटेंशियल 8 वोल्ट, यहां गया 7 वोल्ट, यहां गया 8 वोल्ट, यहां गया 10 वोल्ट। तो देखो, अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो पोटेंशियल में चेंज मैक्सिमम आएगा, ठीक। ये हमारा क्या बताता है? माइनस का साइन। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। अब दोबारा इसे देखो, सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव ही नहीं हो रहा, तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, ठीक। अब मैं ऐसे मूव हुआ, पोटेंशियल कम हो रहा है ना? क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है? क्यों नहीं? मैं किसी भी डायरेक्शन में मूव करूंगा, कॉस थीटा कुछ ना कुछ चेंज लेके आ जाएगा, लेकिन मुझे मैक्सिमम चेंज चाहिए, स्टीपेस्ट चेंज चाहिए। वो किस डायरेक्शन में मिलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो यहां पे देखो, अब यहां चेंज 0 का, 1 2 3, यहां चेंज 3 का है, फिर वापस से चेंज 2 0, ऐसे होने लग गए। तो इस डायरेक्शन में पोटेंशियल में चेंज क्या आ रहा है? मैक्सिमम। जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल में चेंज मैक्सिमम होगा, वही डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। या इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल का चेंज मैक्सिमम आए। ये चीजें होती हैं, एक बार देख लो, डोंट वरी। अगले 2 लेक्चर तो मिनिमम इन पे एग्जांपल्स ही चलेंगे। तो आज तो बस ये जो फॉर्मूले वगैरह यूज होने वाले हैं सारे हम देख रहे थे। ठीक है, परेशान ना हो, आगे भी करेंगे।